ओके सो हमारे पास जो है ये फॉर्मेट होता है फॉलो अप लेटर का। ठीक है कि किस तरीके से आप जो है फॉलो अप लेटर भिजवाओगे। सो हमने जो है देखते हैं एक एक पॉइंट को इसमें किस तरीके से इन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। सो कहते हैं कि द बिलो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम अ फॉलो अप लेटर कि at our meeting on 16th August you agreed to provide me with information to enable us to lodge the official company report. We have not yet received this. ठीक है, आपने क्या कर दिया, ओपनिंग में उसको पर्पस बता दिया कि मैंने किस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि हमने प्रीवियसली आपसे जो है क्या किया था कि आपके साथ एग्रीड हुए थे। हमने जो है आपको कहा था कि कंपनी के ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में हमें जो है आप इंफॉर्मेशन दोगे। आपने जो है उसके बारे में कहा था कि ठीक है हम आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ। सो कहते हैं कि प्लीज लेट अस हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय 3 सितंबर 2020। अब देखें तो यहाँ पे हमने थर्ड वर्ड का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आर डी एच टी ये टी एच और ये सारी चीजें अवॉइड करोगे, थर्ड सेकंड ये चीजें अवॉइड करोगे। सो इसने क्या कर दिया, सिंपली लिख दिया प्लीज लेट अस have the necessary information by 3 September 20XX. This will ensure you will be able to meet the deadlines comfortably and avoid incurring late filling penalties. हो गया। अब आपने जो है लेट से उसको जो है कोई ऑफिशियल कंपनी रिपोर्ट्स मांगी थी और उसने अभी तक आपको जो है वो दी नहीं है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि जी अगर आपने 3 तक ना दी तो हमें पता चल जाएगा कि जी आप जो है क्या कर सकते हो, डेडलाइंस प्रॉपर्ली मीट नहीं कर सकते, आपको जो है फिर पेनल्टीज देखनी पड़ेंगी। सो कहता है कि दी एक्सट्रैक्ट क्या है उसका, क्या आपने जो है कहा था प्रीवियसली उसको। सो कहता है कि जी रेफर्स टू द प्रीवियस कम्युनिकेशन मीटिंग ऑन 16 अगस्त 2020 states what was agreed and has not happened. Sending of information for the official company report includes a call to action. Send the information by 3 September. Explain the benefit to the recipient. Avoid penalties. ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, 4 पॉइंट्स में जो है इस चीज को लिख दिया कि आपने पहली चीज उसको क्या बताई, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका एक्स्ट्रा खुलासा क्या हुआ आपके पास। हमने उसको कहा कि जी आपने उसको कहा कि प्रीवियस कम्युनिकेशन के साथ रेफर कर दिया, जिसमें हमने क्या कहा कि हमने आपको 16 अगस्त पे लिख कर दिया था, ये हमारी कम्युनिकेशन 16 अगस्त को हुई थी। दूसरी बात हमने क्या कहा था कि व्हाट वाज एग्रीड एंड हैज नॉट हैपेंड, कि जिस पे हमारे जो है बात तय हुई थी और अभी तक वो लोग इस चीज को नहीं कर पाए। तो हमने क्या कहा था, किस चीज पे हमारा एग्रीमेंट हुआ था, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द ऑफिशियल कंपनी रिपोर्ट, कि हमने ऑफिशियल कंपनी रिपोर्ट के बारे में उससे इंफॉर्मेशन मांगी थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक आपको वो नहीं मिली। थर्ड चीज इंक्लूड द कॉल टू एक्शन, आपने उसको कॉल टू एक्शन क्या बताया कि सेंड द इंफॉर्मेशन बाय 3 सितंबर, कि हमें जो है 3 सितंबर तक आप ये चीज प्रोवाइड कर दो, आपने उसको डेडलाइन दे दी। उसको बेनिफिट क्या शो किया, एक्सप्लेन द बेनिफिट टू द रेसिपिएंट, कि अवॉइड पेनल्टीज, कि अपने आप को जुर्माने वगैरह से बचाने के लिए हम आपको जो है डेडलाइन दी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया। अब काइंडली आप क्या कर लो कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये चीज जो है हमें प्रोवाइड कर दो ताकि आप पेनल्टी से बच जाओ। तो इस तरीके से आपने फॉलो अप किया कि प्रीवियसली आपने जो है डिटेल में लिखा हुआ होगा, फिर आपने जो है क्या कर दिया, उसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया। आपकी उसके साथ मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के मुकाबले में आपने उसको याद दिलाया कि हमारी मीटिंग इस डेट पे थी और हमने ये डेट डिसाइड की थी कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, लेकिन अभी तक आपने हमें प्रोवाइड नहीं की। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉलो अप लेटर लिखते हैं। लास्ट इसमें हमारे पास जो आ जाता है वो था सर्कुलर। ठीक हो गया, कि सर्कुलर क्या होता है, कहते हैं कि सर्कुलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। Circular letters should get straight to the point and not bury news amongst a lots of other points, which would run the risk of readers losing interest and missing the main points. तो क्या कि सर्कुलर आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करते हैं और आप क्या करते हो, एक बहुत बड़े ग्रुप को भेजते हो। अक्सर अगर आप देखें तो प्रोफेशनल जगहों पे आपने नोटिस किया होगा, अक्सर आपके स्कूल वगैरह में टीचर के पास एक जो है रजिस्टर आ जाता था, टीचर उसको रीड करते फिर आपको कहते हैं कि जी कल से आपकी छुट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, या जो है उनके पास एक पेज आ जाता था जिसपे जो है वो साइन करके भेज देता था कि जी मैंने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, फिर अब आप कहते हैं कि जी कल से आपकी छुट्टियां हैं। तो इस तरीके से सर्कुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिफरेंट लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है सर्कुलेट किया जाता है और उसको बताया जाता है कि जी कोई ना कोई पॉइंट पे, किसी ना किसी इशू पे, किसी ना किसी चीज पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, इनको इन्फॉर्म करते हो, ताकि जो रीडर है वो उसके साथ टू द पॉइंट अटैच रहे और वो उसको रीड कर सके। इसमें भी जो है उसी तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सप्लेन द सिचुएशन, ओपन में आप जो है क्या करोगे, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, क्या चीज के बारे में आप लिख रहे हो। बॉडी, मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी, वन टॉपिक पर पैराग्राफ। वही रूल आपके पास ओल्ड वन, कि आप क्या करोगे, जो पहले पॉइंट आपने लाइन लिख दिया या पहला पॉइंट लिख दिया तो उसको एक्सप्लेन करो यहाँ पे। ठीक है, और हर पैराग्राफ में एक एक पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा टॉपिक्स उसमें ना हो। ठीक है, कि आप एक ही पैराग्राफ में दो दो पॉइंट्स ना डिस्कस करें, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा। एंड क्लोजिंग क्या हो जाएगा, एंड पॉजिटिवली
इंक्लूडिंग ऑफर्स ऑफ हेल्प, मोर इन्फॉर्मेशन विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स इफ नीडेड। कि अगर आप जो है क्या कर दो कि कोई और इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या जो है कुछ और इस तरीके से ऑफर्स हैं या हेल्प आप ऑफर करना चाहते हो, कोई क्यूरीज हो उनकी, तो आप उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो कि जी आपके जो है कोई भी क्यूरीज हैं तो आप इस ईमेल पे जो है जाएं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे या आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये इसका जो है आपके पास फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है कि सर्कुलर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मूव करती हैं, किस तरीके से होता है, तो उसका आपके पास ये एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक किस्म का। इन्होंने क्या लिखा है, कहता है कि द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज अ सर्कुलर लेटर यूज्ड टू अनाउंस एनुअल प्रमोशन टू ऑल एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिवीजन ऑफ एपीसीआई लाहौर लिमिटेड इन द ईएमईए रीजन। क्योंकि अब आपके पास क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबकी जो है प्रमोशन के बारे में अनाउंसमेंट की जा रही है। ठीक है कि जी वो जो है फाइनेंस डिवीजन वालों की प्रमोशन होगी, तो अब आपने उसको किस तरीके से बताना है। तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो है लेटर हेड यूज किया हुआ है, ये जो है लेटर हेड की निशानी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है कि कंपनी ने अपना नाम लिखा हुआ है, उसका लोगो पड़ा हुआ है आपके पास। दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, लिखा हुआ है कि जी ये सर्कुलर लेटर है, रेफरेंस नंबर डाला हुआ है ताकि ये जो है ऑफिशियल है, और अगर कोई जो है एक्स्ट्रा खुद जो है रूमर्स फैलाता है या जो है खुद से कोई किसी ने लेटर लिखा होगा तो वो फिर कंफर्म हो सकता है कि अगर मैनेजर या बॉस को पता ही ना हो और किसी ने खुद बनाया हो तो वो जो है फिर कैचअप होना आसान हो जाता है। ठीक है, सो आपने उसको रेफरेंस दे दिया। फिर उसके बाद देखें तो आपने लिखा कि जी ऑल एम्प्लॉइज फाइनेंस डिवीजन ईएमईए रीजन, कि आपने फाइनेंस डिवीजन वालों को लिखा हुआ है कि ईएमईए जो है कोई रीजन होगा, वहां पे उन लोगों के लिए लिखा हुआ है कि वहां के तमाम एम्प्लॉइज के लिए। सो स्टार्टिंग देखें तो जब सब के लिए है तो इन्होंने किस तरीके से लिखा, डियर कुलीग्स से स्टार्ट किया कि जी हमारे कुलीग्स के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट को क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो सब्जेक्ट में इन्होंने जो है आपके पास कोई भी जो है अंडरलाइन वगैरह नहीं किया, जस्ट क्या लिख दिया, एनुअल प्रमोशन, कि जी एनुअल प्रमोशंस के बारे में, तो हर बंदे को इंटरेस्ट उसमें नजर आएगा, वो इसको देखेंगे। सो कहता है कि इट इज अ ग्रेट प्लेयर टू बी एबल टू अनाउंस दैट एनुअल प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज टू मैनेजर ग्रेड विद इमीडिएट इफेक्ट, कि जी उनकी जो है प्रमोशन हो गई है, मैनेजर ग्रेड तक वो लोग प्रमोट हो गए। These promotions reflect the sustained high standards of work achieved in the what has been a challenging year for the company। ठीक है कि अब आप जो है उसको कंपनी के साथ जो है कितना चैलेंजिंग ईयर था उसके बेसिस पे उनको जो है प्रमोशंस मिली। सो कहता है कि द एम्प्लॉइज हु आर प्रमोटेड टू द मैनेजर्स आर, अब आपने उनके सबके जो है बुलेट पॉइंट्स में नाम लिख दिया। अगर आप उसको जो है पैराग्राफ में लिखते तो वो एक टाइडी वर्क नजर आता है, इसलिए आपने क्या कर दिया कि सबके नाम अलग अलग लिख दिया, फादर नेम उसके साथ फिर आप लिख लेते हो ताकि जो है कोई इस तरीके से डबल नेम वाला बंदा हो तो कंफ्यूजन ना हो। इसलिए लास्ट किस तरीके से उन्होंने कर दिया कि जी क्लोजिंग कैसे किया, पॉजिटिवली कैसे क्लोज किया कि प्लीज ज्वाइन मी इन द congratulating these employees and wishing them all the best, all the very best for a long and successful career with APCI। कि आपने जो है उसको एक फ्रेंडली क्लोज किया कि जी हमारे साथ आप इसको विश करें कि जी इनको प्रमोट हो चुके हैं, और फिर लास्ट में क्या कर दिया, काइंड रिगार्ड्स, सिग्नेचर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो अब आपके पास जो है सीओओ ने क्या कर दिया कि लेटर लिखा था, उसने अपना साइन कर दिया और अपने जो है रिगार्ड्स दे दिए कि जी हमारी तरफ से ये लेटर आया था, जो प्रमोट हो चुके थे उनको प्रमोट किया। तो आपका कवर जो है सर्कुलर लेटर इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये क्या था कि जो जो प्रमोट हो चुके थे उन एम्प्लॉइज के बारे में था, उनको जो है अनाउंसमेंट दी गई, उसको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो आप क्या करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से आप अपने जो है लेटर्स वगैरह को मूव करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में जो है इस चीज को फ्लो करोगे। ये जो है आज के हमारे टॉपिक्स थे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्लियर कर।